सभी को नमस्कार। आज आई लॉन्ग मीडिया की पहल पर कोप कनेक्ट द्वारा आयोजित तीसरे PSU ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्क्लेव और अवार्ड वितरण के इस कार्यक्रम में मेरे साथ यहाँ पर उपस्थित इस कार्यक्रम की अतिथि भारत सरकार के निर्वाचन आयोग में DG IT आदरणीय डॉक्टर नीता वर्मा जी, आई लॉन्ग मीडिया के डायरेक्टर आदरणीय श्री फ़हीम हक जी, यहाँ उपस्थित मीडिया के साथियों, CMD निदेशकों, कार्यकारी निदेशकों, GM, DGM और हमारे प्रतिष्ठित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वरिष्ठ अधिकारियों, आप सभी के बीच आकर बेहद खुशी हो रही है। मैं इस अवसर पर उन सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई भी देना चाहता हूं कि अभी थोड़ी देर में वो पुरस्कार प्राप्त करेंगे, जिन्हें हमारे PSU ने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ विकास में उनके असाधारण योगदान के लिए आज उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार 2047 तक नए आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लक्ष्य के साथ ही आज समाज के अंतिम व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित कर उस व्यक्ति को सशक्त करने के लिए कार्य कर रही है, जिससे हम देश की आज़ादी का 100वां अमृत महोत्सव वर्ष 2047 में जब मनाएंगे तो विकसित भारत के रूप में हम इसको मना सकें। हम जानते हैं भारत में प्रति व्यक्ति आय 2014 में 85,000 रुपये थी, लेकिन आज प्रति व्यक्ति आय 2024 में अभी तक 1,80,000 से अधिक हो गई है। भारत में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला देश है। 2024 में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले देश में हमारे देश की अर्थव्यवस्था 10वें पावदान पे थी, लेकिन आज हमारा देश विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। इतना ही नहीं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि दूसरे काल में हम 5वीं अर्थव्यवस्था बने हैं और तीसरी कार्यकाल में हम विश्व की सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था होंगे। और इसका रास्ता PSU व MSME के विकास से ही होकर जाता है। आज पूरी दुनिया जानती है कि MSME भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। MSME क्षेत्र की GDP में लगभग 30% और निर्यात में 45% योगदान देती है। 23.35 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराती है। मैं सभी उद्यमियों से आग्रह करना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के वोकल फॉर लोकल एंड लोकल टू ग्लोबल के आह्वान पर भारत में आयात होने वाले उत्पादों का उत्पादन भारत में ही अधिक से अधिक करें और भारतीय उत्पादों को ग्लोबल मार्केट में ले जाकर निर्यात को अधिक बढ़ावा दें।
आदरणीय प्रधानमंत्री जी के $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के विजन के साथ विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले नए आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सहायक हों। जैसा कि आप जानते हैं कि चंद्रयान 3 ने चांद की सतह पर सफल लैंडिंग कर भारत ने विश्व में इतिहास रच दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री ने सभी वर्गों के साथ साथ देश के प्रत्येक उद्यमी को सशक्त बनाने के क्रम में विश्वकर्माओं को वित्तीय सहायता प्रदान करके आत्मनिर्भर भारत की सच्ची भावना को फिर से जीवंत करने के लिए तैयार हैं, जो हमारे देश की समृद्ध शिल्प कौशल का प्रमाण है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने लोहार, सुनार, कुम्हार, बढ़ई, मूर्तिकार, राजमिस्त्री, पत्थर तोड़ने वाले, मोची, बुनकर, गुड़िया बनाने वाले और धोबी और टेलर आदि जैसे कारीगरों और शिल्पकारों सहित अनौपचारिक क्षेत्र में लगे श्रमिकों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए 17 सितंबर 2023 को पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू की थी। यह योजना उन्हें अपने उत्पादों की गुणवत्ता, पैमाने और पहुंच में सुधार करने में सक्षम बनाएगी, जिससे उन्हें एमएसएमई मूल्य श्रृंखला के साथ एकीकृत किया जा सके। पीएम विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, महिलाओं और समाज के कमजोर वर्गों के लोगों को सशक्त बनाना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जब पीएम विश्वकर्मा का योजना का शुभारंभ कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि उनकी गारंटी, जिसकी गारंटी कोई नहीं लेता है उसकी गारंटी मोदी लेता है। सबको सम्मान का जीवन देना, सभी तक सुविधा पहुंचाना, ये मोदी की गारंटी है। प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि हमारी जो स्थानीय वस्तुओं का उपयोग जरूरत ही नहीं बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी भी है और यही हमारे विकसित भारत की ओर जाने वाला मार्ग भी है। प्रधानमंत्री के आह्वान के मूल में अगर हम गौर से देखें तो पाएंगे इसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानववाद का दर्शन, महात्मा गांधी जी का ग्रामोद्योग को पुनर्जीवित करने का प्रयास और वीर सावरकर का विदेशी प्रतिस्पर्धा के खिलाफ राष्ट्रीय उद्योगों की रक्षा। इसके लिए सरकार द्वारा उठाए जाने वाले हर कदम में सिद्धांतों का सटीक मिश्रण है। अभी कल पूरे देश ने भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाया है। आप सभी ने स्वदेशी आह्वान की एक उपलब्धि रक्षा क्षेत्र में देखी है। भारतीय नौसेना के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत को बनाने का काम सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड CSL ने किया है। इस पोत के निर्माण में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल ने भी अहम भूमिका निभाई है। साथ ही साथ करीब 100 MSME ने भी अपना योगदान दिया है। मुझे अच्छी तरह से मालूम है जिस समय देश के उसी प्रधानमंत्री जी INS विक्रांत का उद्घाटन करने के लिए गए थे, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि हमारी जो छोटी छोटी MSME हैं, हमारी छोटी छोटी जो कंपनियां जो काम कर रही हैं, उनको भी इन बड़े बड़े कामों में काम मिलना चाहिए। करीब 100 MSME ने अपना योगदान देकर उस INS विक्रांत को बनाने का काम किया है और उससे गांव से लेकर छोटे छोटे लोगों तक व्यवसाय पहुंचा है। आज आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में सरकार ने रक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, व्यापार, परिवहन और संचार जैसी सभी क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव किए हैं।
इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा भी कई कदम उठाए गए हैं। इनमें उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में डिफेंस कॉरिडोर को स्थापित करना, 3 सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियां जारी करना, पूंजी खरीद बजट का 68% घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित करना, रक्षा उत्पादन और निर्यात प्रोत्साहन नीति 2020 और FDI सीमा में वृद्धि करना और 2000 तक के जो ग्लोबल टेंडर थे उसमें विदेशी कंपनियों को प्रतिबंधित करना। इसका उद्देश्य है कि मेक इन इंडिया, मेक फॉर दी वर्ल्ड है और पिछले वर्ष $400 बिलियन से अधिक का निर्यात इस दृष्टिकोण का प्रमाण है। हमारे PSU को ऐसी स्थायी नीति को अपनाना चाहिए जो पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने पर ध्यान केंद्रित करती है और साथ ही दीर्घकालिक लाभ सुनिश्चित करती है। 21वीं सदी में यह किसी भी उद्यम की सफलता के लिए सतत विकास महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में MSME मंत्रालय ने इस विषय पर जेड स्कीम लॉन्च की थी, जिसमें जीरो इफेक्ट के मानक के आधार पर ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड के सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। और मुझे यह देखकर खुशी हो रही है कि कई सार्वजनिक उपक्रम पहले से ही हरित, अधिक ऊर्जा कुशल नीतियों की ओर बढ़ रहे हैं। आज 2,42,096 ब्रॉन्ज सर्टिफिकेट और 978 सिल्वर सर्टिफिकेट और 1583 गोल्ड सर्टिफिकेट दिए जा चुके हैं। MSME मंत्रालय की सार्वजनिक खरीद नीति के तहत केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों और PSU को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों से कुल खरीद का 25% खरीद करना है। SC/ST उद्यमियों से 4% और महिला स्वामित्व वाले उद्यमियों से 3% खरीद करनी अनिवार्य है। मुझे यह जानकर बेहद खुशी है कि केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों और PSU द्वारा MSME से 38.50% खरीद हुई है, जिसे बताया गया कि 25% खरीद करने थी। उसमें हमारे विभाग में जो PSU हैं, मंत्रालय हैं, केंद्र सरकार के जो विभाग हैं, उन्होंने 38% हमारी MSME से खरीद की है। SC/ST उद्यमियों से 1.36% और महिला स्वामित्व वाले उद्यमियों से 2.01 खरीद की है, जो अभी तक कभी नहीं हुई है। इसके लिए आप सभी का अभिनंदन करता हूं। और इसमें हम सभी को SC/ST उद्यमियों और महिला स्वामित्व वाले उद्यमियों की ओर अधिक खरीद में बढ़ावा देना होगा। हमारे सार्वजनिक उपक्रमों के लिए आगे की राह निरंतर विकास की है। हमें अपने कर्मचारियों के कल्याण पर ध्यान करते हुए उन्हें सही प्रशिक्षण और कौशल प्रदान करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे न केवल प्रक्रिया का हिस्सा हों बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। मैं ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जिस पर मोदी सरकार अच्छे से अच्छी लेकर ना आई हो, और सिर्फ योजना तक सीमित ही नहीं है, उनकी सफलता अंतिम आदमी तक पहुंचाने का कार्य हमारी सरकार ने किया है। सामाजिक रूप से हम सभी कहते आए हैं कि वह सरकार अच्छी है जो रोटी, कपड़ा, मकान और आधारभूत ढांचा, शिक्षा, स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दे। एक बार खुद आप सोचिए, इनमें से कोई भी क्षेत्र मोदी सरकार से अछूता हो और जिसकी पूरे विश्व में प्रशंसा ना हो रही हो। इसी का फल है कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से 10 सालों में बाहर निकल कर आए हैं। मैं सभी अवार्ड पाने वाले विजेताओं को, जिनको अभी अवार्ड मिलने वाला है, को पुनः बधाई देता हूं और आशा करता हूं
कि आप सभी को उत्कृष्टता और ट्रांसफॉर्मेशन की दिशा में अपने प्रयास जारी रखने चाहिए। हमारे सार्वजनिक उपक्रमों का भविष्य और वास्तव में हमारे राष्ट्र का भविष्य आप जैसे दूरदर्शी अधिकारियों के हाथों में है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।